अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युकश्शुह नफ्सही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है कि रब सोने फरमाया कि जिन्हों अपने नफ्स की लालच चो बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। सूरह हशर दी नवी आयत है जिहदे रब सोने ने बहुत ही प्यारा नुस्खा दसिया इंसान नूं कामयाबियां दा, और इंसान की तवज्जो जिहड़ी है उस चीज़ तरफ दुआई है जिहड़ी सारे फसाद की जड़ है, यानी नफ्से उम्मारा। अरे नफ्से उम्मारा ही अल्लाह और बंदे दे दरम्यान सब तो बड़ा हजाब है, और उस तो बाद इहदा वजूद है, एक कायनात है, सारी खल्क है, मासो अल्लाह आखरत है। जब तक इंसान इन सारे जो नहीं निकलता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई हासिल नहीं करता जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते रब सोने इहनूं पैदा कीता है। तो नफ्स दे बारे साडे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचानिया, तहकीक उन्हें अपने रब नूं पहचानिया। तमाम अल्लाह वाले इस चीज़ से मुतफिक और फरमान दे रहे हैं कि जब तक इंसान नफ्स नूं फना नहीं करता, यानी इन्हू ख्वाहिशात तो खाली नहीं करता, यदि किसी भी ख्वाहिश से कोई अमल नहीं करना, और इधर ख्वाहिशात पैदा होंदियां रहनियां जब तक ये नफ्से मुतमइन्ना नहीं बनता, इन्हू मुतमइन्ना बनाया जाए और ये रूहानी तालीमात सच्चे अल्लाह वालियां को हासिल की जाए। लेकिन उस तो पहले सही अक़ीदा जिंदा दिल उलमाए हक को कुरान सुन्नत और फ़िक़ह दी तालीम हासिल की जाए, और फिर इनू अमलन सीखण वास्ते बाशरा जिंदा दिल अल्लाह वालियां दी बारगाह जाया जाए। लेकिन गैर शरा लोगों के लोग ना नहीं, ये सब शैतान के पुजारी ने, जिन्हें भी गैर शरा नाम नहाद रूहानीयत के ठेकेदार हैं। दरअसल शैतान दे शैतानी कुव्वतां दे एजेंट है। इसे वास्ते इन्हां अंदरों चैन खुद ही गुआचिया होया, और आप ही खुद इन्हां गवाया, और चैन तां ही सुकून लैण वास्ते आरजी साज नाच गाने ढोल ढमक्कियां धमालां जुड़जे रहंदे ने, फिर नशेबाजियां करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून तोड़ते, कुरान सुन्नत के अहकामात नूं अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मोड़ते हैं, और वहतुल वजूदिये बनते हैं, नीयत दे कायल बनते हैं। हालांकि इस्लाम बहुत साफ सुथरा प्रोग्राम है जो कुरान सुन्नत पे मबनी है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ है, इस्लामी रूहानियत जिहड़ी है ये कुरान सुन्नत के मुताबिक और बिल फितरत है, और इंसान के तमाम दुखों का इलाज है। और फिर जो इंसान कुरान सुन्नत पे अमल करता है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबाज फना होंदा है, और मसनून रियाज तो मुजाहदात करता है, मुराकबात करता है, तो फिर ये अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है कि अंदर नूरानी हो जाता है, जुल्मात चो निकल जाता है, अंदर जुल्मत खाली निकल जाती है, ये हवास भी पाक हो जाते हैं, ज़हन भी पाक हो जाता, कल्ब भी पाक हो जाता है। कल्ब का आईना पाक होंदा ते अंदर अनवार तजलियात होंदे, कल्ब का ध्यान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ
बशिद्दत हो जाता है। और ईमान दी नूरे ईमान दे नाल नाल नूरे इश्क इलाही भी इहदे अंदर समा जाता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत जिहड़ी है ये बहुत बड़ा इनाम है। ईमान वाले है ही वो रब सोना फरमांदा जिहड़ा अल्लाह सोने नूं टुट के प्यार करदे आ। ते लेकिन वो मुहब्बत ही काबिल कबूल है जिहड़ी इत्तबाई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल रंगीन है। खुद कुरान करीम च रब सोने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने अपने हबीब नूं कि सुने तुसीं अपनी प्यारी ज़ुबान चों मेरे बंदियां नूं दस दिओ कि अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो यानी तुहाडा ईमान जिहड़ा अंदर नूरे ईमान रच बस गया है और अंदरों मुहब्बत फुट पई है और तुहाडा ध्यान अल्लाह की तरफ हो गया, नूरे इश्क इलाही जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਅਨਵਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਰਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਬਤ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗੇ। ਫੱਤਾ ਬਹੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਬਾ 'ਚ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਾਹਰਨ ਬਾਤਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਬਾ 'ਚ ਫਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਤਬਾ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ महबूब बना लेगा। अगर तुसी अगे अल्लाह दे आशिक से हुण अल्लाह तुहाडे ते आशिक हो जाएगा। अगर तुसी आशिक सी अल्लाह माशूक सी मुड़ के अल्लाह आशिक हो जाएगा, तुसी माशूक भी बन जाओगे। ये दो तरफा मुहब्बत जिहड़ी है फिर कमाल दा प्रोग्राम है। तो मुहब्बत जिहड़ी है यही इंसान नूं सही सारे दुखों का दारू है। मुख्तसर कला कला की गिणना मैं फर्दन फर्दन दसदा रहना। जो सच्ची मुहब्बत इंसान करता है अपने रब नाल ते सिर तो पैरों तक रज़ाए मौला बन जाता है। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात नाल हर जगह हाज़िर मौजूद है इंसान दे अंदर भी। इस वास्ते अनवार तजलियात दे इहदे उत्ते कैफियात जिहड़ियां बरसदियां अनवारात बरसदे ने। और मुराकबे दा असल मकसद जिहड़ा वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंसान मासो अल्लाह तो कुल ही ध्यान हटा के कल्बन अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए और इसकी रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक रसाई हासिल करे। ना कि ये मुराकबे जिहड़े योगा वाले कराउंदे आ, रैकी वाले कराउंदे आ, समदा हीलिंग एनर्जी वाले कराउंदे ने या हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म वाले कराउंदे ने और जदीद माइंड साइंस वाले कराते हैं। ये सिर्फ नफसियाती मर्ज़ों का इलाज करते हैं लेकिन हकीकी सुकून कल्ब जिहड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ मुतवज्जो हो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत दे विच डुब जानना कुरान सुन्नत ते अमल करना ही हासिल होंदा है। जिहड़ा सच्चे दिलों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत करता है तो उन्होंने ये नेमत हासिल हो जाती है। लेकिन जब तक इंसान अपने नफ्स नूं ख्वाहिशात तो खाली नहीं करता, लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी इन्हां विचों नहीं कढ़दा और खल्क तो मुंह नहीं मोड़दा और कुल्ली कल्बन अपने अल्लाह तरफ मुतवज्जो नहीं हुंदा तो तां ही होगा कि इंसान ख्वाहिशात तो अपने नफ्स नूं पाक करे और फिर सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, तकदीर मौला बन जाए, फेल इलाही बन जाए, इरादा इलाही बन जाए और अपने तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सुपुर्द कर दे। ये खुद सुपुर्दगी की बादशाही जिहड़ी है सुभान अल्लाह ये वो रज़ा दा मुकाम है जिहड़ा नसीबा वाले में मिलदा। और जदों कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल मुहब्बत करदा है तो कोई भी अमल बगैर मुहब्बत तो सही हो ही नहीं सकता। इसलिए कि मुहिब हर उस अमल तो बचता है जे तो महबूब नाराज होवे, हर वो अमल करता है जिते महबूब राजी होवे। यानी मुहब्बत जिहड़ी है सरापा ही रज़ा बना देंदी है। फिर कुरान सुन्नत अमल करना आसान हो जाता है और ये फवायद नूरी इंसान नूं मुयसर होंदे ने और इंसान नूं रूहानी महराज हासिल होंदी है और यदी रूह बातन के अंदर दाखिल हो जाती है।
लेकिन ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊ अगर इंसान अपने नफ्स ਨੂੰ पाक करेगा हर चीज़ तो। जिस तरह इसे आया पाक दे अंदर दसिया कि जिहदे नफ्स ਨੂੰ लाली तो पाक करता और वही फलाह पाने वाले ने। फलाह बड़ा वसीउल मानी लफज है, इस वास्ते रब सुना हर अजान दे विच भी पैगाम अपना सुनांदा अपने बंदियां दे राही, हैया अल फलाह, आओ फलाह की तरफ। सारी इंसानियत नूं बुलाया जा रहा है। मुसलमानों नूं इस वास्ते बुलाया जा रहा है भी तुसीं कलमा पढ़िया तो आओ, हुण जिहड़ा मेरे नाल इकरार रोज़ अज़ल भी कीता, कलमा पढ़ के भी तुसीं कीता, आओ। तो दूजे इंसानों नूं इस वास्ते कीता कि तुसीं जिधर फिर रहे हो सारियां बेचैनियां दा रस्ता, बेसकूनियां दा रस्ता, रंगा रंग बीमारियां दा रस्ता है। इस वास्ते तुसीं जिस्मानी रूहानी और नफसियाती अमराज च मुबतला अगर फलाह चाहते हो तो आओ मेरे घर च मेरे मेहमान बनो। लेकिन अगर तुसीं काफिर हो तो कलमा पढ़ के ईमान लैके आओ ताकि वो कुफर की जुल्मत तुहाडे अंदरों निकल जाए। तो मोमना नूं मुसलमानों नूं इस वास्ते आके कि तुसीं चुके मेरे नाल वादा कीता है तो वादा करके हुण वादे की पासदारी करो। लेकिन सच्चे मोमन जिहड़े आ, सच्चे मुसलमान जिहड़े आ, तो हर वक्त तैयार रहिंदे ने किहड़े वेले अजान होवे ते अल्लाह दे हुजूर जाइए, क्योंकि उन्हां नूं रूहानी सुकून मिलदा है। क्योंकि जिवें इंसान मुहज्जद दे अंदर जांदा है वो तो फौरी अगर गाफिल भी है तो फौरी ध्यान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ हो जाता है ते पाक पाक हो के रब सोने के घर च रब का मेहमान बनता है। तो अल्लाह सोना वो अंदर जुल्मत कढ़ देंगे, नूर ना भर देंगे ने, क्योंकि उत्थे हर वेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात बरस रहे होंगे ने जिहड़े इंसान नूं फायदा देंदे ने। लेकिन नफ्स नूं पाक करना जरूरी है। तो जे नफ्स दुनिया तरफ मुतवज्जो है तो फिर बर्बाद है, फिर इतिहास से कोई दावत नहीं। जे नफ्स जिहड़ा है पाकीज़गी तरफ बढ़ रहा है, यानी नफ्से मारा वो मारगी चो निकल के लवामा बन गया, फिर मुलहिमा बन गया, फिर मुतमिना बन गया, हुण उहनूं दावत है कि चले अपने रब की तरफ। रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया है, हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत अबू मुहम्मद जरैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने जे शख्स से नफ्स गालिब आ जाए वो अपनी ख्वाहिशात का कैदी बन जाएगा और अपनी ख्वाहिश के कैद खाने के अंदर घिरिया होएगा। अल्लाह उहदे दिल ते सारे फायदे जिहड़े आ वो हराम करार दे देगा। तो लिहाजा वो अल्लाह सोने दे कलाम तो लज्जत हासिल नहीं कर सकता और ना ही शरीनी हासिल कर सकता, खा उन्हों किन्नी बारी बार बार ही क्यों ना पढ़े। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गल की है। आपने फरमाया कि इसका खुलासा मफहूम इंज है कि असल फसाद की जड़ जी वो नफ्से मारा है। तो जब तक इंसान नफ्स का कैदी है तो उन्हें कोई फायदा भी हासिल नहीं हो सकता। ना उन्होंने कुरान सुन्नत का अमल फायदा देगा, ना जिक्र फायदा देगा, ना नेक अमाल फायदा देंगे, ना जारी फायदा, ना बातनी फायदा, ना वह ज़हन पाक होएगा, ना वह हवास पाक होंगे, ना कल्ब पाक होगा, ना वह कल्ब नूं हुजूर हासिल होएगा, ना कल्ब अल्लाह सोने तरफ मुतवज्जो होएगा, ना दवाम जिक्र हुजूर दी नेमत और मैसर होएगी, ना फना जिक्र नाल फना हासिल होएगी और ना ही फना फिर जिक्र होएगा, ना सुल्तान ज़कार दी नेमत मिलेगी। तो जब तक एक कैफियत नहीं मिलनेगी तो उसकी रूह के जिस्म तो किवें आज़ाद हो गए बातन च दाखिल हो गए कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचेगी और हुजूरी खुदा जल्ला शानहू तक पहुँचेगी। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि उन्हें कोई फायदा हासिल नहीं होएगा, वो कुरान करीम की लज्जत भी हासिल नहीं होएगी और ना ही वो जो सुकून मिलेगा, ना वो करार मिलेगा, ना वो विजदान हासिल होएगी, ना वो कैफो सुरूर हासिल होएगा जिन्ना मर्जी उन्होंने पढ़े। इसलिए कि रुकावट जी आ वो नफस की गंदगी है, ख्वाहिशात है। इस वास्ते तुसीं देख लो बेशुमार है वो कुरान पाक हिफ्ज भी कर लेंदे ने, बड़े कारी भी बन जाते हैं, बड़े किरदे मुकाबले तक शामिल हो के इनामात भी हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी ख्वाहिशात के पुजारी रहते हैं। इसलिए
कि उन्होंने किसी रूहानी तबीब को, किसी सच्चे अल्लाह वाले को ये तरीका सीखिया ही नहीं है कि नफ्स नूं किवें ज़ेर करना है, किवें पाक करना है। ना उनके नफ्स की सलाह हुई है ना कल्ब दी, क्योंकि जब तक नफ्स की सलाह ना होवे कल्ब की सफाई नहीं हो सकती, कल्ब का तज़किया हासिल हो ही नहीं सकता। तो ਉਹਦੇ अंदर मासवाद ਦੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਸਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸ ਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲਬ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਰਫਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤਰਫ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਮਹਿਕ ਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਬਦ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮਹਿਕ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਲਟਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਨਗਰ ਦਾ ਬਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਲਬੇ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। जैसा कि रब सोने फरमाया कि अल्लाह सोना तो हर जगह अपनी ज़ात ना हाजिर मौजूद है। जिवें हुज़ूर बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि टुंडदी फिरा मैं जंगल वेले रांझणी यार बुकड़ विच खेले। रब सोना तो हर जगह हाजिर मौजूद है, लेकिन अपने आप को साफ करना जरूरी है, लेकिन मेहनत करनी पैनी है। जब तक इंसान कुरान सुन्नत के मुताबिक रियाज तो मुजाहिदा इख्तियार नहीं करता, मसनून मुजाहिदात नहीं करता हैगा और बातिल अफकार और नजरियात चो नहीं निकलता हैगा और नफस की कैद चो आजाद नहीं हुंदा, मर्द हुर नहीं बनता, उस वक्त तक इन्हें नियमत हासिल नहीं हो सकदियां। ते इंसान जिहड़ा इन्हूं चाहिए इस राह च मेहनत करे, लेकिन जिहड़े मुनाफिक असली बदबख्त उन्हां ते खैर असर नहीं होना हैगा, वो तो वैसे ही मुनकर हो जाते हैं, इस्लाम लियाउंदे ही नहीं, जो लै आउंदे आ ते मुनाफिक रहिंदे ने सारी उम्र और मुनाफिकत की हालत विच ही मरदे ने। ना उन्होंने मस्जिद बनना नसीब है, ना उलमाए हक की सोभ च बहना नसीब है, ना सच्चे अल्लाह वालियां को जाना नसीब है। तो जाते भी आ तो टोपियां जेबां ही रखियां होंदियां सिर्फ इस वास्ते खाण पीण वास्ते, और सिर्फ पता लगे कि जनाब असीं भी दरवेशां नूं मनने आ, लेकिन दरवेशां नूं मनने आ, लेकिन दरवेशां दी मनदे नहीं। जिवें रब सोहणे नूं मनदे आ लेकिन रब दा हुक्म नहीं मनदे, अल्लाह दे प्यारे नबी नूं मनने आ लेकिन अल्लाह दे प्यारे नबी दा हुक्म नहीं मनदे। इस वास्ते इंसान अपने माल तो पहचान जाता है। दिन रात वो दुनिया के पिछे दौड़े रहते हैं, उन्हें जिंदगी यही है सारी, ख्वाहिशात लज्जात शहवात माल मशहूरी कुर्सी, दिन रात इन्हां कामां जुड़जे रहते हैं। तो कदे उन्होंने कुरान करीम पढ़ना, कुरान करीम समझना, इस गौर करना है तो रहनुमाई लेना नसीब ही नहीं होंदी हैगी। तो ये पढ़ते भी एवं देखा देखी दिखाने वास्ते, तो बल्कि आम लोगों का कुरान पाक रखा ही सिर्फ इस वास्ते आ कि जो बंदा मरन लगे उन्हें सूरत यासीन सुना लो। हाँ जी, ये आम लोग सपारे रखे इस वास्ते होंगे कि चलो किते साले सवाब करना, सपारे चुक के तुर पो। जिमें हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे के सौण भादों के डडूआ वांगू फिर किताबां चाही हो, ते जिथे देखने चंगा चोखा उथे पढ़न कलाम सवाई हो। लम्हे लम्हे प्रोग्राम कुरान करीम तक जिंदा मौजूद है, एक मुकम्मल आईन हयात है और तमाम तर रहनुमाइयां इसके अंदर मौजूद है। हर दौर के मुताबिक हर दौर के तकाजे पूरे करता है। इंसान कितनी ही तरक्की कर ले, कितने ही इर्तिका के मराहल तय कर ले, हर दौर नूं कुरान की जरूरत है। कुरान तो बगैर कोई भी कामयाब कामरान हो ही नहीं सकता। तो सच्चे तो सारी उम्र वास्ते इस वास्ते कुरान नूं मुर्शिद बना लेंदे ने, कुरान हकीम नूं रहनुमा बना लेंदे ने, कुरान सुन्नत हर हर हुक्म ते अमल करते, बिदात तो बचते ने, अजीमत तो बचते ने और अजीमत की जिंदगी गुजारते ने। हत्ता कि इन्ने अगे लंघ जाते कि चलते फिरते कुरान की अमली तफसीर बन जाते हैं। लेकिन सानू चाहिए कदे ना उम्मीद ना हुई है। अलहमदुलिल्लाह साढ़े नौजवानों में बहुत टैलेंट है, थोड़ी मेहनत की लोड़ है। ये ख्वाहिशात दियां चंगारियां, जुल्मत दियां चंगारियां
ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਰਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰੇ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रहे, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। थोड़ी मेहनत की जाए तो अलहमदुलिल्लाह ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭੁੱਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਈਮਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਪਲਟੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਨੂਰ ਈਮਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਖਤਮ, ਅੱਲਾ ਅਲਾ ਕਲੂਬਿਹਿਮ ਵਾਲਾ ਸਮੇ ਵਾਲਾ ਅਬਸਾਰਹੁਮ ਗਿਸ਼ਾਵਤੁਨ ਵਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇ और कुरान सुन्नत दे अमल विच ही फना इख्तियार करे और फिर बातल दे करीब भी ना जावे। जिवें कलंदरे लाहौर डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि बातल है दुई पसंद, हक ला शरीक है शिरक ते म्याना हको, बातल ना कर कबूल। क्योंकि कायनात च दो ही प्रोग्राम है, दो ही, एक हिजबुल्लाह अल्लाह दी जमात है जिहदे सरबराह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप दे नुमाइंदे उलमा हक औलिया कराम सच्चे, और एक हिजबु शैतान है, शैतान दी टोला एक। लेकिन ये लोग इन्हां दे प्रोग्राम सारे कुरान सुन्नत तो हट के होंदे ने। किसी भी रूप च होण, चाहे 72 जहानवी फिरकियां दे रूप च होण, ते गैर मुसलमान तो वैसे नहीं तस्लीम ही नहीं करते। इस वास्ते शैतानी प्रोग्रामां दे पिछे उलझे रहिंदे ने और सारे ही वो प्रोग्राम अपनाते हैं। लेकिन जदों कोई शख्स सच्चे दिल ना सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह जाता है तो जिंदगी का हुसन फिर मुयसर आंदा। कायनात दी हर लहर च हुसन मुतलक का हुसन मौजूद है, जो दिल दी अखां रोशन करने की जरूरत है कि किसी अल्लाह वाले की बारगाह हाजिर होना जरूरी है। जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल फरमाते कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। लेकिन जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफ मुतवज्जो हो जाता, मास अल्लाह जो कुल ही निकल जाता ते और ये नीयत कर लेंदा है कि मैं हुण राहे मौला दा मुसाफिर बनना, मेरा जीना मरना फकत अपने खुदा वास्ते है। जिवें कि हुजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि एक बारी रब सोने दी हजूरी हासिल हुई, अल्लाह सोने दा दीदार हासिल होया ते रब सोने मैनूं फरमाया, ऐ गौसे आज़म, जदों तुसीं इरादा कीता कि मेरे हरम च दाखिल हो जाओ तो कोई तवज्जो ना करो मुल्क की तरफ, ना मलकूत की तरफ और ना जबरूत की तरफ। कि अगर तुसी मेरी तरफ आने का इरादा वाकया ही कर लिया तो फिर किसी भी मुल्क की तरफ और आलम मलकूत की तरफ, आलम जबरूत की तरफ, और फिर मजीद कि आलम नासूत, आलम दुनिया, आलम ज़ाहिर तरफ तवज्जो न करी, हर शय तो मुंह मोड़ लो, कुल हमेशा हमेशा लई और हमेशा हमेशा लई मेरी जात विच ही डुबे रहो कल्बन। और ते जदों कोई राहे मौला दा मुसाफिर बनदा है तो उन्हें चाहिए फिर मसनून मुजाहदात इख्तियार करे, तां ही हो सकता है कि दुनिया तो कुल ही मुंह मुड़ जाए, सारी खल्क चो निकल जा, असबाबो खलकी असबाबो और अरबाब चो भी निकल जा। अपना हर अमल जड़ा वो कुरान सुन्नत के मुताबिक बना ले और ये सब तो अलग हो के हुजरे दाखिल हो जाए। कट खान, कट सौन, कट मिलन, कट बोलने की आदत बनाए और दुआओं जिक्र हुजूर दी नेमत हासिल करे किसी सच्चे अल्लाह वाले को, और तौहीदी नूरे निस्बत दी एप्लीकेशन जिहड़ी है अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाली अपने दिल के अंदर डाउनलोड कराए ताकि तो कलम का राबता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो जाए और बेवास्ता पीराने सिलसिला और नूर दे अंदर आवे और मुसलसल फिर उस तो बाद आउंदा रहिंदा है।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂਰ ਈਮਾਨ ਵੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਨੂਰ ਇਰਫਾਨ ਇਲਾही ਦੀ मदद करता है और नूर इश्क इलाही दी मदद करता है, नूर फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद करता है, अमल कुरान सुन्नत दे अनवारात दी मदद करते, रब सोहना दी मदद करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इहनूं अपने खास दोस्तां विच जमाते औलिया दे विच दाखिल कर लैंदा है और इन खसूसी इनामात तो नवाजदा जिवें जिवें कुर्ब दीआं बुलंदियां तय करदा जांदा है, अपनी सिदक सच्चाई साबित कर दिंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे उत्ते मजीद इनामत करते चले जाते हैं और यदा मुजाहिदा दिन ब दिन वधदा रहिंदा है। लिखिया होया कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि एक दिन हज़ूरी खुदा जल्ला शानहू च हाज़री का शरफ हासिल होया ते रब सोहने मैनूं फरमाया कि ऐ गौसे आज़म मुजाहिदा इख्तियार करो, क्योंकि मुजाहिदा तो बगैर मुशाहिदा नामुमकिन है। यानी ये तालीम रब सोहना इस वास्ते दे रहा सी कि ताकि आप अपने मुरीदीन नो और मुस्लिम उम्मा नो ये तालीम दे सको कि रब सोहना फरमांदा कि बगैर मुजाहिदे तो कोई भी शख्स मेरा मुशाहिदा नहीं कर सकता, ये नहीं मेरा दीदार हासिल नहीं कर सकता। तो मुजाहिदा की है, मुजाहिदा है कुरान और सुन्नत पे अमल करना और मसनून मुजाहिदात करने जो अल्लाह के प्यारे नबी कीते, सच्चे अल्लाह वाले ने कीते ने। लेकिन तां ही हो कि इंसान खलक तो मुंह मोड़े, नफस तो मुंह मोड़े, मासो अल्लाह तो मुंह मोड़े, अपने हवास नूं पाक करे, ज़हन नूं पाक करे, नफ्स नूं पाक करे, दिल दा आईना साफ करे। ये मुजाहिदा फिर इहदे उत्ते मेहरबानी करो, मुराकबात करे ताकि ये अंदर कमालात पैदा होण, ये रूह ये वजूद चो निकल के बातन च दाखिल हो के अपनी मंजिल तरफ महवे प्रवाज हो जाए। यदि मंजिल यदा अल्लाह है जल्ला शानहू। इस दिन हज़रत गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी एक बारी हजूरी हासिल हुई